इस लड़के ने अपने पेरेंट्स को कॉल करने के लिए जो फोन कार्ड यूज किया था उसे फेंक दिया। पासपोर्ट मिलते ही उसने घर छोड़ दिया बिना पीछे देखे। उसके मम्मी पापा को लगा कि वो बस नाराज हो गया है, लेकिन जब वो उसके रूम में उसे ढूंढने गए तब उन्हें पता चला कि वो कितने खराब हालातों में रह रहा था। उसका रूम एकदम टूटा फूटा था और ब्लैंकेट भी बहुत पतली थी। तभी उन्हें रियलाइज हुआ कि उनके बेटे ने कितनी मुश्किल लाइफ जी है और अब बहुत देर हो चुकी थी। असल में उसके पेरेंट्स हमेशा काम के चक्कर में बाहर रहते थे। वो बचपन से अपनी दादी के साथ रहा था और हमेशा अपने पेरेंट्स के साथ टाइम बिताने की चाह रखता था। अपने मम्मी पापा को वापस बुलाने के लिए वो दिल से पढ़ाई करता था और हर एग्जाम में पूरे नंबर लाता था, लेकिन उसके पेरेंट्स हर बार कोई बहाना बना देते। कभी कहते वर्क बहुत है, कभी छोटे भाई बहनों को घुमाने ले जाते जैसे वो उनका बच्चा ही नहीं था। फिर जब वो लड़का 12वीं क्लास पास करके ग्रेजुएशन में सिलेक्ट हुआ, उस साल उसके मम्मी पापा एक लग्जरी कार में गांव आए। वो लड़का खुशी से दौड़ता हुआ गांव के एंट्री पॉइंट तक गया उन्हें वेलकम करने, लेकिन पेरेंट्स ने सिर्फ छोटे बच्चों से बातें की और उस लड़के को वापस घर भेज दिया क्योंकि वो बच्चों को बाहर ट्रीट पर ले जा रहे थे। उसकी खुशी एकदम टूट गई। फिर भी वो चाहता था कि उसके मम्मी पापा उसे सराहें, तो उसने अपना कॉलेज एडमिशन लेटर दिखाने का प्लान बनाया। लेकिन तभी उसने अपने छोटे भाई और मम्मी पापा की बातों को सुन लिया। भले ही छोटे भाई के मार्क्स उससे खराब थे, लेकिन मम्मी फिर भी उसे ही ज्यादा प्यार करती थी। वो कह रही थी कि ये लड़का बस पढ़ाई में अच्छा है और लाइफ में किसी काम का नहीं। मम्मी पापा छोटे भाई को विदेश भेजने का सोच रहे थे ताकि वो फैमिली बिजनेस संभाल सके। जब छोटे भाई ने पूछा कि अगर ये लड़का आगे आ गया तो पापा बोले अगर ऐसा कुछ हुआ तो हम उससे रिश्ता तोड़ देंगे। असल में पापा का इस बार गांव आने का मकसद सिर्फ इतना था कि वो पुश्तैनी मंदिर के रिनोवेशन के लिए पैसा डोनेट कर सके। उस लड़के का दिल उसी पल दुख से भर गया। उसे समझ आ गया कि वो हमेशा से एक्स्ट्रा ही था। तभी एक रेस्टोरेंट में जबरदस्त ब्लास्ट हो गया। एक गोल प्लेट उसके पैर पर गिर गई जिससे वो हिल भी नहीं पाया। बिल्डिंग गिरने वाली थी, लेकिन उसके मम्मी पापा को सिर्फ छोटे बच्चों को बचाने की टेंशन थी। लड़के ने मदद के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन पेरेंट्स ने फिर भी पहले छोटे बच्चों को बचाना जरूरी समझा। किस्मत से कुछ अच्छे लोग उसे बचाकर हॉस्पिटल ले गए। जब उसकी आंख खुली तो उसके पास सिर्फ एक डॉक्टर था। तभी उसकी मम्मी का कॉल आया और लड़का थोड़ी देर के लिए खुश हो गया, लेकिन कॉल पर मम्मी ने कहा कि जल्दी जाकर अपने चोटिल छोटे भाई का ख्याल रखो। उसका दिल एकदम टूट गया। उसे खुद ज्यादा सीरियस चोट लगी थी, फिर भी कोई उसे समझ नहीं रहा था। उसी पल उसने डिसाइड कर लिया कि अब वो किसी से कोई अटैचमेंट नहीं रखेगा। उसने तुरंत फॉरेन यूनिवर्सिटी को कॉल किया और कंफर्म किया कि 10 दिन में वो बाहर पढ़ने चला जाएगा। शायद उसके पेरेंट्स को कुछ गड़बड़ महसूस हुई, तभी उन्होंने उसका सरनेम फिर से उसके पापा के नाम पर बदलवाने की प्लानिंग की। असल में जब उसका छोटा भाई हुआ था तब लड़के का सरनेम उसकी दादी के नाम पर रखा गया था। अब पेरेंट्स उसे फिर से ओरिजिनल सरनेम देना चाहते थे। जिस सपने को वो लड़का 10 साल से देख रहा था वो अब पूरा होने वाला था, लेकिन उसे कोई खुशी नहीं हुई। उसने मम्मी द्वारा दिए गए घर के कागज डस्टबिन में फेंक दिए और बिना पीछे देखे पासपोर्ट के लिए एंट्री एग्जिट ऑफिस चला गया। घर लौटकर उसने अपने सारे अवार्ड्स फाड़ दिए और खुद से बनाई फैमिली पोर्ट्रेट को भी जला दिया। फिर वो अपनी दादी से मिलने गया जिसने उसे पाला था और आखिरी बार अलविदा कहा। इसके बाद वो बस में बैठकर अपने गांव को हमेशा के लिए छोड़ गया। उधर उसके पापा मंदिर में पूर्वजों को श्रद्धांजलि दे रहे थे। जब उन्होंने लड़के को नेम चेंज सेरेमनी के लिए बुलाना चाहा तो वो कहीं नहीं मिला। तभी छोटी बहन दौड़ते हुए आई और बोली भैया घर पर नहीं है। मम्मी ने कॉल किया लेकिन नंबर बंद था क्योंकि लड़का पहले ही अपना सिम कार्ड फेंक चुका था। अब वो अपने परिवार से कोई कांटेक्ट नहीं रखना चाहता था। जब पेरेंट्स घर वापस आए और उसे ढूंढा तो जो सीन उन्होंने देखा वो उन्हें हिलाकर रख गया।